अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला के फजल व करम से हम बिल्कुल ठीक हैं और खुशबाश हैं। आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज का व्लॉग कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है कि हम लोगों का अचानक प्रोग्राम बन गया था कश्मीर पार्क ले जाने का। हमने सोचा कि बच्चों को कश्मीर पार्क ले जाते हैं और वो ज़रा एक्टिविटी भी करेंगे, वहाँ पे खेलेंगे भी सही, ज़रा इंजॉय भी करेंगे। तो अचानक जी हमारा प्रोग्राम बन गया कश्मीर पार्क का। और फिर हमारा ये भी प्रोग्राम बन गया कि हम रास्ते में कुछ चिकन टिक्का पीस भी बनवा लेंगे और राइस भी ले लेंगे और साथ वहाँ बैठ के खाना भी खा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे घर पे थोड़ा सा सामान पैक किया, जो बिछाने के लिए एक मैंने चादर ले ली और साथ कुछ प्लेट्स वगैरह और चम्मच वगैरह, ये सारे सामान मैंने उठा लिया घर से। फिर रास्ते में हमने सोचा कि हम यहाँ से सामान वगैरह भी ख़रीदते जाएंगे ताकि वहाँ जाके हम इंजॉय करेंगे, हमारी पिकनिक पार्टी हो जाएगी और बच्चों को इस चीज़ में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ले जी हम रवाना हो गए थे घर से और यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे अपने हस्बैंड का। वो लेने गए हुए थे हमारा फेवरेट पुलाव। तो ये हमारा फेवरेट पुलाव आ गया था और बच्चे भी मुझसे बातें कर रहे थे गाड़ी में कि मम्मा हम लोग क्या होता है वहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे, एक्टिविटी करेंगे। उसके बाद ये मैं आपको दिखा रही हूँ, कोई नई ओपन हुई थी टिक्का की, तो मैं सोचा आपको दिखा दूँ क्योंकि कश्मीर पार्क जो है वो है DHA में। तो हम लोग जा रहे थे DHA में। आज DHA में काफ़ी रश था, पता नहीं क्या वजह थी, क्योंकि आगे मुझे लगता है कोई बड़े ट्रॉलर थे, इसी वजह से ज़रा रश था। यहाँ पे हम ज़रा रुके, हम लोगों ने सोचा कि पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले लेते हैं। तो फिर वहाँ पे काफ़ी रश होता है, तो सीधा जाएंगे, पहले खाना वगैरह खा लेंगे, उसके बाद बच्चे जो है वो डिफरेंट राइड्स वगैरह अगर लेना चाहेंगे तो लेंगे, वरना वो वहाँ पे फुटबॉल या मैच या अपने बाबा के साथ कुछ खेल लेंगे। तो ये देखें जी हम पहुँच गए थे DHA और बस हम पहुँचने वाले थे और कश्मीर पार्क का हमें दो गोल राउंड वाला झूला है वो हमें दूर से नज़र आ रहा था। तो फाइनली जी क्या होता है, हम लोग अब पहुंच गए थे कश्मीर पार्क और यहाँ से टिकट्स वगैरह ले रहे थे। तो आप भी अपने बच्चों को बाहर ले जाया करें वीकेंड में 1-2 दफ़ा, तो काफ़ी इंजॉय करते हो, फ्रेश फील करते हैं। एक्चुअली जो हमारे सिटीज़ में घर होते हैं ना वो थोड़े से होते हैं, बंद माहौल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कॉलोनी है उसमें पार्क वगैरह तो है, लेकिन वो रोज़ाना टाइम निकलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो आप ये क्या करें कि बच्चों को आप लाजमी पार्क में ले जाया करें। ये जी जो शान अली है, ये पे उसके हाथ में सारा सामान था, वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह थी और वो यहाँ पे रख रहा था, उसके साथ फ्रिस्बी भी साथ थी। ये अभी हम उसे पूछ रही थी मम्मा ये क्या क्या चीज़ है, जैसे रामकोट फोर्ट था, औरंगखेल था और जो डिफरेंट जो प्लेसेस थी पाकिस्तान की, वो यहाँ पे जो मशहूर थी वो यहाँ पे बोर्ड में उनकी पिक्स वगैरह लगी हुई थी और उसके बारे में भी सब कुछ बताया हुआ था। तो ये मैं अपने बच्चों को उस बारे में बता रही थी कि ये क्या क्या लिखा हुआ है। और ये देखे जी फैमिलीज़ भी थी, सारी जा रहे थे लोग और इन्जॉय कर रहे थे। और फाइनली माशाल्लाह हम लोग भी ये देखे यहाँ बैठ के खाना खा रहे थे और व्यू चेक करें कितना खूबसूरत था और हवा चल रही थी। ये था हमारे राइस पुलाव था और साथ टिक्का लेग पीस था चटनी थी, बोतल और ये चीज़ें जो होती हैं। और बच्चों को भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत इंजॉय कर रहे थे और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे खा रहे थे। इनके जो राइस होते मैंने पहले आपको बताया था कितने मज़े के होते हैं, बहुत ज़्यादा। तो आप काइंडली जब वीडियो देखा करें तो माशाल्लाह लाजमी पढ़ दीजिए करें। तो ये जो है हमारा खाना था और हम अपना खाना एंजॉय कर रहे थे। उसके बाद बच्चों ने कहा है कि हम आइसक्रीम खाएंगे और फ्राइज़ खाएंगे। फ्राइज़ तो इनके फेवरेट होते हैं। फिर यहाँ पे कोई ये देखिए भाई बना रहे थे ये जो इसे क्या कहते हैं, पढ़ा लिखा आलू। यहाँ पे इसके जो स्टॉल पे लिखा हुआ था ये स्पाइरल पोटैटोज होते हैं ना, इससे इसके जो स्टॉल था उसके ऊपर लिखा हुआ था पढ़ा लिखा आलू। तो फिर मैंने बच्चों को वही ले के दिया क्योंकि इनके बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर वो ज़्यादा स्पाइसी वगैरह नहीं खाते, पर लाइट केचप डलवाया था, टोमेटो केचप, चिल्ली गार्लिक वाले ने पसंद है। और अभी अपनी आइसक्रीम इंजॉय कर रही थी और उसके अम्मल फातिमा ने सोचा कि मुझे आप कोई और चीज़ ले दे। ये देखिए फिर हम यहाँ पे कॉटन कैंडी लेने गए हुए थे और अभी है यहाँ हंस के पागल हो रही थी क्योंकि उसकी आइसक्रीम सारी मेल्ट हो रही थी। और मेरे पास एक शॉपर था, फिर मैंने उससे क्या किया, उसे आइसक्रीम के फोल्ड करके दे दिया। मैंने कहा ये लो खा लो। तो वो कह रही थी कि मम्मा सब क्या कहेंगे, इस इतना बड़ा शॉपर फोल्ड करके रखा हुआ आइसक्रीम के लिए। ये देखिए ट्रेन भी ऊपर चल रही।
थी और डिफरेंट स्टॉल्स भी लगे हुए थे। ये सोडा बार था और कोई कोन आइसक्रीम और फ्राइज़ के। अच्छा, कल की मज़े की बात ये थी कि क्योंकि 14 अगस्त के में बहुत ज़्यादा रश था और 14 अगस्त के फ़ौरन बाद रश ख़त्म हो गया था और शुक्र है ऐसे बंदा सुकून की सांस ले रहा था और खुला खुला माहौल था, ठंडी ठंडी हवा थी, रश नहीं था और बहुत ही अच्छा खूबसूरत एटमॉस्फेयर था। और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे क्योंकि रश में हब्स बहुत ज़्यादा हो जाती है और बंदा सही तरह से इंजॉय भी नहीं कर सकता। तो रश बहुत कम था, ऐसे लाइट लाइट माहौल था। कुछ वॉक कर रहे थे, कुछ बच्चों को राइड्स के लिए आए हुए थे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई फैमिली बैठ रही थी ड्रैगन बोर्ड पे और मैं सोच रही थी ये पता नहीं ये कैसे चीखे मारेंगे या डरेंगे, लेकिन इनमें से तो किसी ने भी कोई चीख नहीं मारी। पुरसकून हो कि इन्होंने ये जो ड्रैगन बोर्ड की राइड ली है। और ये देखिए, मैंने फिर उस वक्त मैंने कहा आपको भी दिखाऊंगी ये। अब ये जो ख़तरनाक सा कोई झूला है, ऊपर बंदे जा रहे थे ये, फिर जब नीचे आने लगे हैं तो इनकी जो चीखें थी वो मैं आपको बता नहीं सकती कि बहुत ज़्यादा चीखें मार रहे थे। तो आप ये देख सकते हैं, अगर मुझे इस राइड पे कोई बिठाए और वो कहे कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा, मैं तो कभी भी ना बैठूँ। मैं तो ऐसी डरपोक हूँ, मुझे तो बहुत डर लगता है जो ऐसे झूले होते हैं। उसके बाद अमल फातिमा जा रही थी डस्टबिन में अपने रैपर्स वगैरह डालने के लिए। वैसे ये बच्चों में ये आदत डालनी चाहिए कि जो रैपर्स वगैरह होते हैं तो वो अगर जिस जगह पे भी हो, पार्क में हो, बाई रोड में हो, वो या अपनी गाड़ी में रख दे। जब डस्टबिन उन्हें नज़र आए तो उसमें लाजमी डालें, लेकिन रोड पे और पार्क में बिल्कुल भी ना डालें। और ये देखिए, एक ट्रेजेडी ये हो गई कि शान अली की जो फ्रिस्बी है वो लेक में गिर गई थी। तो वो बेचारा उसे उठाने के लिए उसके अंदर गया, क्योंकि वो खेल रहा था, वो उड़ के सीधा लेक में गया। तो अब वो लेके हीरो की तरह उसने कहा मम्मा ये देखे मैं अब बाहर निकलूंगा और अपनी फ्रिज भी लेके आ जाऊंगा। खैर वो अपनी फ्रिज भी लेके आ गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं अमल के साथ पकड़ पकड़ाई खेल रही थी, उसे मैं पकड़ रही थी। उसने कहा मम्मा आप मेरे साथ खेलें, अभी और शाम तो बाबा के साथ खेल रहे, आप मेरे साथ खेलें। ये जी ये देख ले आप। फिर आपकी बहन जो है ये खेल रही थी अमल के साथ। फाइनली मैंने अमल को पकड़ लिया था। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कोई ये देखे यहाँ पे कोई बच्चे जो थे ये बाइक भी चला रहे थे। और अभिया शानू जो ये है पजल रोप क्या कोई स्विंग है उसे ये देखिए ये कर रहे थे। और ये बहुत ही टफ है। एक दफ़ा मैंने ट्राई किया था, मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। मैं एक जगह पे ऐसे जम गई थी, फ्रीज हो गई थी, बिल्कुल भी मुझे तरीका नहीं आ रहा था। क्योंकि ये लाइट वेट होते हैं बच्चे, ये इजीली कर जाते हैं और हम लोग बड़े ये नहीं कर सकते। ये देखिए फाइनली इन्होंने कर ही लिया था। ये आप देखें, ये है काफ़ी टफ, लेकिन बहरहाल इन्होंने कर लिया था। तो यहाँ पे जो है मैं नीचे बैठ गई थी ज़रा, मैंने कहा मैं रेस्ट कर लूँ। तो बच्चे जो हैं वो अपने बाबा के साथ स्विंग्स ले रहे थे। और यहाँ पे अमल की कारगरी चेक करें, ये ऊपर लटकी हुई थी, इससे थोड़ा सा दूसरा स्टेप भी नहीं उठा, ऊपर जा रही थी। ये देख सकते हैं आप। उसके बाद मेरे हस्बैंड को शौक़ लगे कि मैंने भी ये चैलेंज ज़रूर करना है। तो काफ़ी मुश्किल से उनसे हो रहा था, क्योंकि ये लाइट वेट बंदे ही कर सकते हैं, हैवी वेट नहीं कर सकते। और उनका अब हैवी वेट खैर वो नहीं है, लेकिन यानी कि ये बड़ों के लिए नहीं था, वो काफ़ी मुश्किल था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी, इसके नीचे कोई आयरन के वो लगे हुए थे, तो इसके ऊपर चढ़ना थोड़ा सा मुश्किल था। यहाँ पे जी अमल यहाँ पे बैठ के ये इंजॉय करी थी शीशा। और हमने सोचा अब थोड़ा सा चक्कर लगा लेते, ज़रा चहलकदमी कर लेते, खाना भी खाया। तो ये देखिए यहाँ से लेक का पानी आ रहा था और यहाँ से व्यू भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो उसके बाद आप देखें यहाँ पे बच्चों ने कहा कि हमारी फ़ोटोग्राफी करें, तो फिर मैंने कहा चलो फ़ोटोग्राफी करते हैं। उसके बाद जी अमल और मैं जा रहे थे बगी राइड लेने के लिए, क्योंकि अमल की ये फेवरेट है, जब भी आती है यहाँ पे वो ये राइड ज़रूर लेती है। तो उसके बाद जी ये देखें हम लोग जा रहे थे, इसका जो रास्ता था ना वो कोई टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन हम खैर पहुँच गए थे। ये थी अभी अमल की बगी राइड। तो हम माँ बेटी दोनों ने बहुत इंजॉय किया और दूसरे फैमिलीज़ भी आई हुई थी अपने बच्चों के साथ। बहरहाल हमें बहुत मज़ा आया था, हमने बहुत इंजॉय किया था। ये देखें, ये इतना कोई ज़्यादा तेज़ भी नहीं चल रही थी क्योंकि छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठे थे। और ये देखें डिफरेंट बंदे जो थे वो राइड्स ले रहे थे। अच्छा, एक जो राउंड वाला झूला था ना, उसका मुझे सही तरह से नाम नहीं आ रहा था, वो आज के दिन ना फ्री था, इसलिए जो कोई भी आ रहा था ना वो ये राइड ज़रूर ले रहा था। वो उन्होंने कहा कि हम लाजमी इसकी राइड लेंगे।
तो उसके बाद हमने सोचा अब काफ़ी टाइम हो गया तो हमें घर जाना चाहिए, तो अब हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि मुझे अब बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है, तो हम रशीद पे जाके कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी पी लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, हम पहुंच गए थे रशीद कोल्ड कॉर्नर। तो हमने ना ज़रा इमली का जूस और आलू बुखारे का जूस मंगवाया, तो हमने, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगी तो वो हमने पिया। आज का व्लॉग इतना ही। अगर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि आप किस सिटी और किस कंट्री से हैं। आज का व्लॉग था इतना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।